हमारा परिवार के पावन मंच पर परम आदरणीय डॉक्टर तारा सक्सेना जी, जो हमारे इस इलाके की एक ऐसी पहचान बनी, जिनको हम सभी आज भी उनके जाने के बाद भी बड़ी श्रद्धा से प्रत्येक पल नतमस्तक करते हैं। उन्हीं के परिवार से उन्हीं की बेटी डॉक्टर चित्रा प्रसाद जी, जो वर्तमान में कनाडा में अपना उनका निवास है और वहाँ पर बहुत बड़ी सेवाएं दे रही है, हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कर रही हैं, आज हमारा परिवार के मंच पर हैं, तो एक बार उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते, आप सबको प्रणाम। धन्यवाद दिनेश भाई का, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया है हमारा परिवार संस्था में और आपके इस आज के कार्यक्रम में। हमारे माता पिता डॉक्टर तारा सक्सेना और डॉक्टर सुरेश नारायण सक्सेना, उन्होंने रेवाड़ी नगर के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और रेवाड़ी ने उनको अपना लिया। रेवाड़ी के हर अच्छे काम में हमारे मम्मी पापा ने अपना योगदान दिया और मैं चाहती हूँ कि उन दोनों के कार्य मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी छोटी बहन डॉक्टर मित्रा सक्सेना, मेरे छोटे भाई डॉक्टर ललित मोहन सक्सेना और उनके परिवार रेवाड़ी के लिए सेवा करें। कुछ वर्ष पहले मैंने एक पुस्तक लिखी थी गीतकारों पे, और उसका अनुवाद मेरी माता जी ने 90 वर्ष की उम्र में किया। उस पुस्तक का नाम था वो सुबह कभी तो आएगी। और ये जो नज़्म है ये साहिर लुधियानवी साहब की है, जो मैंने गीतकारों के लिए लिखा इसलिए क्योंकि शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम किसी को शब्द से आपने शायद सुना हो कबीर का दोहा, शब्द शब्द सब करे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो हमको अपने शब्द बहुत मीठे, अच्छे और प्रोत्साहित करने वाले रखने चाहिए। तो विपिन भाई साहब जो अब गुड़गांव में हैं, वो रेवाड़ी में थे और उन्होंने मेरे को बहुत मेरा मार्गदर्शन किया इस पुस्तक में। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि इस नज़्म का एक और हिस्सा भी था। सब लोगों ने साहिर लुधियानवी साहब से पूछा कि आपने ये लिख तो दिया वो सुबह कभी तो आएगी, पर वो सुबह कैसे आएगी, कैसे आएगी हमारे पास? तो साहिर साहब कहते हैं वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही लाएंगे। तो आज ये जो मैंने देखा कि सुबह का स्वागत आप लोगों ने इतने अच्छे से किया और दिनेश भाई और उनके पूरी टीम ने आपको इतने अच्छे से हंसाया, तो सुबह वाकई आ चुकी है हम सबके जीवन में। योग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हमारे भारत का अस्तित्व है। पूरे विश्व में योग का फैला हुआ है। और अगर आप पतंजलि सूत्र पढ़ेंगे तो पहला योग सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब जो हमारे मन के जो उतार चढ़ाव हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, उनसे योग हमको समतल बनाता है। और वही बात कृष्ण हमको कहते हैं कि समत्वम रखना है, हम अच्छे काम कर सकें, हम सकारात्मक सोच रख सकें और हम सक्षम बने। लाफ्टर थेरेपी पूरी दुनिया में फैल गई है और हम ये जानते हैं कि जब हम लाफ करते हैं तो हमारे जो ब्रेन, हमारे मस्तिष्क का जो पार्ट है वो लाइट होता है, जो कि पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये कर रहे हैं और हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का संचार कर रहे हैं। हमारा परिवार का क्या मतलब है? हमारा परिवार खाली हिंदू नहीं है, ना ही कोई और मजहब है। हमारा परिवार का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम। ये उपनिषद का घोष है कि पूरी दुनिया हमारी फैमिली है। तो हम अपने अंदर उदारता रखें विचारों में, और अगर वाकई समझना चाहते हैं सनातन धर्म को तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर में, जैसे कि दिनेश भाई जी ने बताया है। मैं आपको एक भजन सुनाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ गाएं। आप इतना अच्छा गाते हैं,
और ये भजन मैंने सुधांशु महाराज जी से सीखा है और आपने शायद सुना होगा। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। तुम हो माता पिता हमारे, तुम हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे, ये जग चलता तेरे सहारे, हम तेरी संतान सबका भला करो, हम तेरी संतान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सकल गुणों की खान सबका भला करो, सकल गुणों की खान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, हो दया निधान सबका भला करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहूँगी कि गुगनानी जी यहाँ पे हैं और मैं भी बहुत इनके साथ जुड़ी हुई हूँ झुग्गी झोपड़ी संस्कार केंद्र के लिए। आप लोगों से जो भी हो वो मदद करिए, चाहे वो कॉलेज के अंदर हो, चाहे रेवाड़ी की सफाई के अंदर हो। मैं जब आती हूँ तो मुझे लगता है कि रेवाड़ी में सफाई होनी चाहिए और सारा जो गार्बेज है उसको अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। हम अपनी रेवाड़ी को सुंदर बनाएं और जो जो संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं उन पे हम सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।